हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं एकदम ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हूँ, एकदम शानदार हूँ। आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। जैसा आप लोगों को पता है, कल हमारी नॉर्मल इंट्रो क्लास हुई थी। मैंने एवरेज के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए थे। और एवरेज में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो ज्यादा से ज्यादा 6 या 7 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, जो मैं आसानी से आपको समझा भी दूंगा और प्रैक्टिस भी मैं आप लोगों को करवा दूंगा। शुरुआत कर रहा हूं मैं एकदम बेसिक से, छोटी छोटी चीजों से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ध्यान से समझना, सुनने की कोशिश आप लोग करना। कल की क्लास में मैं आप लोगों को बता चुका हूं, एक तो अपने पास सम का फॉर्मूला था और एक अपने पास टोटल का फॉर्मूला है। सम का और सॉरी एवरेज का। सम अपने पास यहाँ पर एक तो है अपने पास सम का फॉर्मूला, और एक अपने पास था उसी चीज के एवरेज का फॉर्मूला। यहाँ पर अपने पास योग और औसत का अगर फॉर्मूला है, अगर आप लोगों को पता हो तो कल की क्लास में मैं आप लोगों को बता चुका हूं। यदि 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इनको अगर आपको ऐड करना है, कहां तक, एन तक अगर ऐड करना है, तो यहाँ पर सम के इसका जो फॉर्मूला होगा, इसके सम का जो फॉर्मूला होता है वो तो होगा n × n+1/2। और इसके एवरेज का जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास होगा n+1/2। ये इनके 1 से n तक का औसत है। ध्यान रखना आप लोग। हाँ और ना बोलिए, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कभी भी अगर आप लोगों को इस टाइप से करना है, 1 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर, अपने पास इस प्रकार से 3 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर, एन के स्क्वायर तक अगर जोड़ना है, दो फॉर्मूले ये हैं, 1 और 2। 1 और 2 कैसे हुए सर? यहाँ पर अपने पास एक तो सम का, एक एवरेज का। ऐसे ही इसके सम का जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास होता है n इंटू अपने पास n+1 इंटू 2n+1। कल मैंने समझाने की कोशिश इसको की थी। ये अगर आपसे हुआ तो कोई बात ठीक है, नहीं हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चीजें आपको करने की जरूरत है नहीं, ओनली और ओनली इस चीज के आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। ध्यान रखना आप लोग। यहाँ पर ये जो फॉर्मूले हैं ये आप लोगों को याद होने चाहिए। ऐसे ही 5 नंबर और 6 नंबर जो फॉर्मूला है वो इनके क्यूब का फॉर्मूला है। 1 का क्यूब +2 का क्यूब +3 का क्यूब +4 का क्यूब +5 का क्यूब। अपने पास इस प्रकार से अगर n का क्यूब अपने पास चलता है तो ये अपने पास जो फॉर्मूला होगा, इसके सम का जो फॉर्मूला होगा वो तो होगा n × n+1/2। और इसका अपने पास पूरे का स्क्वायर होता है। ध्यान रखना। और एवरेज, यहाँ पर एवरेज अगर निकालना है तो आप लोग n से डिवाइड कर दो। यहाँ पर n स्क्वायर अपने पास बाहर आ गया, तो आप लोग ध्यान रखना, n स्क्वायर में एक n का भाग दोगे तो ये बचेगा n इंटू n+1/2, और इसका अपने पास स्क्वायर। ये अपने पास एवरेज का फॉर्मूला हो जाएगा। सबसे पहले ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये 6 फॉर्मूले सबसे पहले आप लोग याद रखना सभी लोग। इसके बाद यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, सीखने की कोशिश आप लोग करना। कभी भी अगर आप लोगों को 7 नंबर और 8 नंबर फॉर्मूला अगर आप लोगों को चाहिए, उसमें अगर आप लोगों को एन, अगर आप लोगों को 2, अपने पास 4, 6, 8, 10 इस प्रकार से इवन नंबर का अगर सम आपको करना है, इवन नंबर का सम करना है, यहां पर अपने पास सम का फॉर्मूला है और यहां पर अपने पास एवरेज का फॉर्मूला है। यहां पर ध्यान रखना, यदि आप लोगों को कभी भी सम अगर करना है तो सम का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस अपने पास 1। n यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो मुझे बताइए 10 तक नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? तो आप कहोगे सर 10 तक नंबर ऑफ टर्म्स 5 होंगी। दो दो के गैप पर नंबर ऑफ टर्म्स अगर कभी हो तो वो अपने पास 5 टर्म होंगी। और ये एवरेज, अगला फॉर्मूला एवरेज का है।
जो कि अपने पास होगा n+1। ये किसका फॉर्मूला है? सम ऑफ इवन नंबर्स, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। यदि अपने पास यहाँ पर इवन नंबर्स यानी सम संख्याओं का योग अगर कभी निकालना पड़े तो n इंटू n+1 होगा, और अगर कभी भी इनका औसत निकालना पड़े तो सिर्फ n+1 होगा। याद रखना, n यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स होती है, पदों की संख्या होती है। यहाँ पर जैसे 10 तक अगर दिया हुआ है तो n का मान 10 नहीं होगा, n का मान 5 होगा। ऐसे ही अपने पास अगर कभी भी 9 नंबर और 10 नंबर फॉर्मूला आप लोगों को ये बोलता है, अगर कभी भी आप लोगों को 1, 3, 5, 7, 9 इनका अगर सम आपको चाहिए तो सम का जो फॉर्मूला होगा वो तो अपने पास होगा n², और यहाँ पर ये औसत का फॉर्मूला होगा n। किसी बच्चे को लगता है कि सर नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग कैसे निकालते हैं, तो कल की क्लास में मैं आपको बता चुका हूं। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला होगा n माइनस ए अपॉन अपने पास d+1। ये जो फॉर्मूला होता है, ये नंबर ऑफ टर्म्स पदों की संख्या निकालने का जो फॉर्मूला होगा, ये अपने पास ये वाला फॉर्मूला होता है। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग जानते हो क्या? जैसे किसी बच्चे को लगता है कि सर ये जो संख्या है अपने पास यहाँ पर मान लो ऐसे बढ़कर 101 तक आ जाए, तो अपने पास बताइए कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। तो नंबर ऑफ टर्म्स वैसे किसी को पता है कि 51 होंगी, बिल्कुल ठीक है। किसी को नहीं समझ में आए तो अपने पास 101 में से 1 माइनस करके डिवाइड करोगे 2 से, और +1। सर 2 कहां से आई? ये 2 होता है इनके बीच में डिफरेंस, तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा 2 2 2 2। तो 51 का स्क्वायर करोगे तो अपने पास सम आ जाएगा, और एवरेज करोगे तो अपने पास ये आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है ये बात आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे सभी लोग। यहां से अपने पास जितने भी फॉर्मूले, मैंने 10 फॉर्मूले जो लिखवाए हैं, इसमें n का मान होता है नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। n का जो मान होता है, यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स होगा, पदों की अपने पास संख्या होगी। तो यहां पर अपने पास लगातार संख्याएं अगर हैं तो अपने पास जितने टर्म्स होंगी, लास्ट नंबर ही नंबर ऑफ टर्म्स होता है, ध्यान रखना। क्योंकि कंजिक्यूटिव नंबर्स अगर 20 तक लिखा हुआ तो 20 पद होंगे, 21 तक लिखा हुआ तो 21 पद होंगे, 50 तक लिखा हुआ तो 50 पद होंगे। तो यहाँ पर जो लास्ट टर्म होगी वही नंबर ऑफ टर्म्स होता है। लेकिन इवन नंबर या ओड नंबर में ऐसा कुछ है नहीं, ध्यान रखना। इवन नंबर और ओड नंबर अपने पास यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे वो यहाँ पर 10 है तो 5 ही होंगे नंबर ऑफ टर्म्स। ये चीज याद रखना, इसको आप लोग ध्यान रखना। दो फॉर्मूले जो 11 नंबर और 12 नंबर फॉर्मूले हैं, अगर कभी भी आप लोगों को इन संख्याओं को जोड़ना पड़े, यदि 2 का स्क्वायर अपने पास 10 नंबर फॉर्मूला, 11 नंबर फॉर्मूला, अगर आप लोगों को जोड़ना पड़े 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, इनको अगर जोड़ना पड़े तो इसका फॉर्मूला होता है n+1, और अपने पास यहाँ पर n+2, और डिवाइड करोगे आप लोग किससे? 6 से। और अगर यहाँ पर अपने पास जोड़ना पड़े 1 का स्क्वायर, 11 नंबर और 12, 10 तो अपने पास हो चुके 11 और 12, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ये अगर जोड़ना पड़े तो इसका जो फॉर्मूला अपने पास है वो होगा n इंटू n+1 प्लस अपने पास यहाँ पर n+2 अपॉन 6। याद रखना, जो फॉर्मूले अभी तक मैंने लिखवाए हैं आपको, उसमें और इसमें डिफरेंस ये देखिए, कैपिटल एन है और इन सभी में ये स्मॉल एन है, अगर आप लोग देख पा रहे हो तो। यहां पर अपने पास ये जो फॉर्मूले हैं, अपने पास इसमें स्मॉल एन का मतलब अभी तक जितने भी 10 फॉर्मूले मैंने पढ़ाए हैं उसमें एन का मान जो होता है वो नंबर ऑफ टर्म्स होता है, पदों की संख्या होती है। लेकिन ये जो दो फॉर्मूले, इसको अलग से याद रखना, और इसीलिए मैंने उसमें कैपिटल एन लिखा है। इसमें एन का मान अंतिम पद होगा, लास्ट टर्म होगी। जैसे इसको अगर सोल्व करना है तो एन का मान 5 नहीं होता, इस फॉर्मूले में एन का मान लास्ट पद होता है, यानी कितना होगा? 10 गुना अपने पास 11, गुना अपने पास 10 में 2 ऐड करोगे तो 12, और 6 से ये कट गया अपने पास 2 बार, तो आंसर कितना आ गया? 220। ये जो होता है अपने पास लास्ट टर्म होती है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। ये जो दो फॉर्मूले हैं दोनों सेम ही। यहां पर आप कहोगे सर ये तो दोनों सेम ही, हाँ दोनों सेम ही होते हैं, बस एन का मान अंतिम पद आपको लिखना है, लास्ट टर्म आपको लिखनी है, इन दो फॉर्मूले में याद रखना। जैसे इसकी अगर मैं बात करूं तो एन का मान कितना रखोगे? अब की बार 9 रखोगे, 9 और 1 अपने पास 10 है, 9 और 2 अपने पास 11 है, बट्टे में अपने पास 6 है, 3 से कट गया 2 बार, 3 से कट गया 3 बार,
2 से कट गया 5 बार, तो अपने पास 15 गुना 11 है, और 15 गुना 11 जो अपने पास है वो मुझे बताइए कितना हुआ। तो आप कहोगे सर 165। ये अपना आंसर है 165 यहाँ पर। उम्मीद है आप लोग सब बच्चे इस चीज को समझ पाए होंगे। समझना नहीं है मतलब ये दो चीजें याद रखना, जब भी इवन नंबर के स्क्वायर का सम करना पड़े या ओड नंबर के स्क्वायर का सम करना पड़े तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखना। यहां पर कल की क्लास में मैंने आपको समझाया था, अगर आपको याद हो तो, यदि दो संख्याओं का एवरेज या तीन संख्याओं का एवरेज अगर 5 है और प्रत्येक नंबर में अगर एक जोड़ दिया जाए तो नया एवरेज जो है वो ध्यान रखना अपने पास 6 हो जाता है। अगर प्रत्येक नंबर को 2 से गुना कर दिया जाए तो नया एवरेज 10 हो जाएगा। प्रत्येक नंबर में अगर 3 घटा दिया जाए तो नया एवरेज अपने पास 2 हो जाएगा। एवरेज में ही घटा दिया करो। प्रत्येक नंबर में अगर 2 का भाग दे दिया जाए तो नया एवरेज 5/2 हो जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। प्रत्येक नंबर में जो मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा रहे हो, प्रत्येक नंबर का अगर कभी भी नाम आ जाए तो वो एवरेज में जो अपने पास एवरेज में भी सेम ही लगेगा। इस चीज के आप लोग ध्यान रखना। दीपक कुमार सब कुछ मैं प्रोवाइड करवा दूंगा भैया आपको। इन चीजों को आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखिए। अब मैं आपको शुरुआत में, ताकि सारे के सारे बच्चे देखिए, यहां पर एक चीज मैं बताता हूं। एवरेज के जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चंस आएंगे ना आपके पास 7-8 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट में प्रत्येक क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा ही समझाऊंगा। आसान आसान से क्वेश्चन बनते हैं, 7-8 टाइप के क्वेश्चन। पहले मैं एक 2-3 टाइप करवाता हूं, फिर कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको क्लास में मैं पहले डिस्कस करूंगा, पहले समझाऊंगा, और फिर मैं उन पर प्रैक्टिस आप लोगों के लिए करवाऊंगा। फॉर्मूले प्रभास, हाँ फॉर्मूले ज्यादा हो गए। फॉर्मूले 12 फॉर्मूले बहुत होते हैं भाई, आपसे तो शायद होगा नहीं, इतने ज्यादा फॉर्मूले तो कैसे हो पाएंगे, क्योंकि सैलरी भी एसएससी की ज्यादा से ज्यादा 150 या 200 रुपए मंथली मिलता है। तो 12 फॉर्मूले तो आप लोगों से याद नहीं होंगे भाई, बहुत ज्यादा हो गए। क्योंकि देखिए दो टाइप के यहाँ पर बच्चे हैं, दो टाइप के स्टूडेंट हैं। एक जो बच्चा अभी भी बीएससी करके आया है या अभी भी बीकॉम करके आया, मतलब ग्रेजुएशन करके जो कंप्लीट करके आया है, उसको तो हर चीज ज्यादा लगेगी। लेकिन जैसे उसके 3 साल निकलेंगे उसके बाद उसको हर चीज कम लगेगी। उसके बाद वो कहे, या दूसरे टाइप के वो लोग हैं जिनको ग्रेजुएशन किए हुए 2 साल हो गए, कहीं ना कहीं भटक कर आए हैं, उन्होंने एसएससी 1-2 दे दिया है, उनको लगता है कि सर आप तो पढ़ा दो, हमें याद करना हमारा काम है, इससे बाहर नहीं आना चाहिए, उस चीज की गारंटी लो, बाकी आप तो पूरा का पूरा पढ़ा दो, उस पर मेहनत करने का काम हमारा है। तो जो बच्चे अभी भी ग्रेजुएशन करके आए हैं, नए नए जो लोग आए हैं, उनको हर चीज ज्यादा लगेगी। लेकिन जिनको 2-3 साल हो गए हैं, जिनको समझ में आ गया एसएससी का सिलेबस, उनको हर चीज कम लगेगी, ध्यान रखना। यहां पर ध्यान से सुनिए, अब मैं छोटे छोटे क्वेश्चन आपको करवाने की कोशिश करता हूं। हाँ, मेंस की और सीएचएसएल की डेट आपकी आ गई है, तो यहां पर ध्यान से सुनने की कोशिश करना। मैं आपको करवाता हूं बिल्कुल आसान आसान छोटे छोटे क्वेश्चंस, जो आप लोग खुद ही सोल्व कर पाओगे, कहीं पर कोई दिक्कत आएगी नहीं। मुझे उम्मीद है कि यह आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन से करने की आप लोग शुरुआत करो। हाँ, तीसरे लोग जो ग्रेजुएशन में, उनके कोई दिक्कत नहीं है, उनके धीरे धीरे जो बात समझ में आएगी, वो जो ग्रेजुएशन करते हुए आ गए हैं उनके सामने कोई दिक्कत आएगी नहीं। ये एक तो इन बच्चों के लिए टाइम एंड डिस्टेंस की प्रीवियस ईयर्स अपलोड कर दी है क्या? एवरेज कल हो गया था, बच्चों के लिए कर दी है एवरेज की। ठीक है, उसको एक बार देख लेना, और प्रीवियस ईयर्स कर दो टाइम एंड डिस्टेंस का ना। ठीक है, तो देखिए आपको यहां पर कुछ भी नहीं करना है, आपको यहां पर ऐड करना है। और तो आप लोग क्या करोगे, इन सभी को ऐड करके डिवाइड कर दोगे 6 से, अपने पास औसत आ जाएगा। औसत का फॉर्मूला राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। आप लोग ऐड करोगे 10 और अपने पास 10 20 और अपने पास 13 33। यहां पर अपने पास 33 होगा। 3 10 और 3 13, 13 और अपने पास यहां पर
एक 14 143 अपॉन डिवाइड कर दोगे आप लोग किससे? 6 से। बोलिए एकदम ठीक है क्या? यहां से 6 गुना 2 अपने पास 12 होगा, 6 इंटू 2 अपने पास 12 होगा। अपने पास बचेगा यहाँ पर 2, 6 गुना 3 18 होगा, बचेगा अपने पास 5, तो 23.83। क्या यही आपका आंसर है क्या? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। आपको चिंता करने की जरूरत है नहीं। टोटल 11 फाइल में आपको करवाऊंगा, हर टाइप का क्वेश्चन उसमें इंक्लूड होगा, कहीं पर कोई दिक्कत आएगी नहीं। जो भी आप लोग देखोगे सारे के सारे क्वेश्चंस इंक्लूड हो जाएंगे। आसान से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन मुझे लगता है आप लोगों के समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन फिर से सेम क्वेश्चन है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या करने की कोशिश कीजिए। देखो आप लोग ना श्रवण, जब संख्याएं दूर दूर हो तो इसमें आपको डिफरेंस लेने की जरूरत है नहीं, बाकी कर सकते हो, ध्यान रखना डिफरेंस लेकर। अभी पीडीएफ मिल जाएगा भाई। देखिए, राशियों का योग सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। अब डिपेंड करता है आप कितना जल्दी जोड़ पाओगे। और बहुत बार आप लोग जब डीए के क्वेश्चन करोगे उसमें भी आपको ऐड करना पड़ेगा, ध्यान रखना। ये जो अपने पास लिखा हुआ है 6 है, 9 है, 16 है, अपने पास यहाँ पर 28 है, तो अपने पास ये हुआ 8, और अपने पास कैरी 2। यहाँ पर देखिए दूसरी टर्म हम लोग जोड़ रहे हैं। पहले तो पहली हम लोग जोड़ी है 6 9 16, अपने पास यहाँ से अपने पास हो गया 23 और 5 28। दूसरी जोड़ोगे तो अपने पास 2 तो है ही यहाँ पर, ये अपने पास 2, ये 2, ये रहा 0 0, तो 9 हो गया, 11 हो गया, 19 हो गया, 21 हो गया, 21 का अपने पास 1 फिर से कैरी 2 है। अपने पास यहाँ पर 2 है तो 4 6 7 9 10 12, और अपने पास 14 और 16 1 16 से 18 1 2 3 4 5 6 7 और 8 संख्याएं अपने पास हैं। ये लीजिए, तो यहाँ पर 8 संख्याएं अगर हैं तो क्या अपना आंसर 8 गुना 2 16, 202.25 ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए बिल्कुल सही है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे, कहीं कोई दिमाग में नहीं लगा रहा हूं। सिर्फ राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज, ये चीज आप लोगों के समझ में आई होगी। यहां से दूसरा तरीका ऐसे क्वेश्चन को, जब भी ये संख्याएं नजदीक नजदीक अगर कभी भी हो तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का अपना तरीका ये भी होता है कि आप लोग क्या करोगे, इसके बीच में एक संख्या मान लो। जैसे बीच में संख्या कैसे माने सर? वो आप ऑप्शन की हेल्प भी ले सकते हो। ऑप्शन ऐसा तो है नहीं कि अपने पास लगभग एक ऑप्शन 200 आएगा, एक ऑप्शन 5003 आएगा, एक ऑप्शन 40,070 आएगा, और एक ऑप्शन अपने पास दिया हुआ मिलेगा 2.5। ऐसे इतने दूर तो आएंगे नहीं, इसके ऑप्शन भी अपने पास लगभग पास पास में देगा। तो ऑप्शन जैसे 200 के पास है तो सभी को 200 बनाने की कोशिश आपको करनी है। यहाँ पर हम लोगों को 200 मानना है, जैसे विक्की ने पहले ही बता दिया, तो मतलब आपके कुछ बच्चों की चीजें दिमाग में फिर आनी शुरू हो जाती है एक बार बताते ही। तो आप लोग यहाँ पर 200 अगर मानोगे तो इससे 20 छीनो और 20 इसको दे दो, जो 200 बन जाए उसको काट दो। 27 यहां से छीन के 27 इसको दे दो, 200 200 बन गए हैं। तो अब अपने पास बचा कितना? यहाँ पर अपने पास 12, 200 यहां से 5 छीन लो, यहां से 7, तो 12 हो गया आपके पास, किसी को देने के लिए है नहीं। और 2 यहां से 14 और 2 यहां से 18, इसका मतलब एवरेज 200 है, लेकिन आपके पास 18 बचा हुआ है, तो 18 को आप लोग बांटोगे 8 लोगों में, तो ये आ जाएगा 200 प्लस अपने पास 2.25, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। सोल्व करोगे तो 202.2। कभी कभार हम लोग जब संख्या नजदीक नजदीक अगर होती हैं तो हम लोग इस टाइप का कॉन्सेप्ट भी काम में लेते हैं। हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया है क्या? छोटी छोटी चीजें मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे अपने पास यहां पर संख्या है, अब आपको लग रहा है सर 305 भी आ गया, 348 भी आ गया, 280 भी आ गया है, तो या तो आप लोग 300 मान के सोल्व कर पाओ तो वैसे कर लो, या राशियों का योग बटे राशियों की संख्या तो अपने पास है ही। क्या आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 में स्किप कर दूं, क्या खुद कर लोगे क्या? बताओ मुझे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या आप लोग अपने आप कर लोगे क्या? ये बताइए। हाँ आशु, सब क्वेश्चन की पीडीएफ आपको मिलेगी। 3 नंबर मैं आपके लिए छोड़ता हूं, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 करने की कोशिश कीजिए प्रत्येक बच्चा।
बीच बीच के क्वेश्चंस फिर सेम टाइप के क्वेश्चंस आपको भी करने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। इसने कहा इन संख्याओं का 135, 130, 118, x और 128 का औसत ही 130 खुद ने दे दिया। इसने अपने पास ना ना अनुभव सिंह, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जो रैंक है वो एसएससी वाले बच्चों के लिए है, 1 से 10 तक अभी इंस्टीट्यूट ने सिर्फ यही डिसाइड कर रखी है भाई। ठीक है, बाकी अभी पढ़ो, दूसरी चीजों पर बात मत करो। मेरा शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने का मूड रहता है, आप इधर उधर की बात मत कीजिए भाई। फिर आप कॉपी पेस्ट और सीख लेते हो, फिर उसका भरपूर प्रयोग करते हो। 135 है अपने पास, 130 है, 100 अपने पास 18 है, अपने पास x है, और अपने पास 128 का औसत इसने खुद ने दे दिया। तो एक तरीका ये तो आपके पास रहता ही रहता है क्वेश्चन को सोल्व करने का, कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। इसमें तो कोई भी आपको करने के लिए रोक नहीं सकता। 128 अपॉन अपने पास यहाँ पर 5 संख्याएं अगर हैं तो बराबर 130। ये सोल्व कर लेना, अपने पास आंसर आ जाएगा, सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। दूसरा तरीका या दूसरा कॉन्सेप्ट जो हमारे पास होता है, सभी को अब की बार तो एवरेज खुद ने दे दिया 130, तो ये भाई तो खुद ही 130 है। इसको तो आपको यहाँ पर इससे 5 छीन लो तो 130 बन गया, और 5 में से 2 तो इसको दे दो तो 130 बन गया, और 3 इसको दे दो तो ये कटेगा नहीं। अभी 121 ही भाई, इसको 9 और चाहिए 130 बनने के लिए। इसको 130 बनने के लिए 9 और चाहिए, तो 9 किससे लेगा? आप कहोगे सर x से लेगा, तो x का मान मुझे बताइए, क्या 139 होना चाहिए क्या? ताकि यहां से 9 छीन के 9 हम लोग इसको दे दें तो ये भी 130 बन जाएगा, ये भी 130 बन जाएगा। तो इसकी वैल्यू अपने पास 139, क्या यही आ जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग सभी लोग इस चीज को समझ पाए होंगे कि हम लोगों ने क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर लिया। जब भी 130 हो सभी को 130 बनाओ, और जो 130 बन जाए उसको काट दो। ये तो 130 ऑलरेडी है, यहां से 5 हम लोग छीनेंगे, 2 इसको दे देंगे, 130 बनते ही कट गया, 3 इसको दे देंगे 121, इसको 9 और चाहिए, तो 9 कहां से लेकर आएगा? तो 9 लेकर आएगा अपने पास x से। जिस बच्चे को, मनोज आप एक बार इस क्वेश्चन को ऐसे करके देखना भाई, धीरे धीरे वो कॉन्सेप्ट आपको बाद में समझ में आएगा। एक बार जो बच्चा नहीं समझ पाए इसको 2 बार देखिए, मैंने बताने की कोशिश की है, फिर एक बार ऐसे कर लो, बेसिक से कर लो भाई। यहां पर क्या आप लोगों को याद है क्या कि कोई भी समांतर श्रेणी अगर हो तो आप लोग क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो, कि आपको याद है या नहीं है? ऐसे ही क्या था? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। यहां पर अगर कोई भी अपने पास यहां पर फाइंड आउट द लिस्ट टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी का प्रथम पद 59 है, और अंतिम पद अपने पास यहां पर लास्ट टर्म, यहां पर फाइंड आउट द लास्ट टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फर्स्ट टर्म इज 59। तो मुझे बताइए इसका एवरेज निकालने का तरीका, क्या फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 बराबर अपने पास एवरेज होता है? क्या ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद है क्या? बराबर में अपने पास औसत होता है। तो ये चीज अगर आप लोगों को याद है, ये चीज अगर आप लोग जानते हो, तो अपने पास पहला पद है 59, लास्ट टर्म हमें फाइंड आउट करना है खुद को, अपॉन 2 बराबर एवरेज, जो कि अपने पास आ गया 71। तो ये जो अपने पास है 59 प्लस एल बराबर, अगर 142 अगर है तो यहां से माइनस करोगे तो एल का मान मुझे बताइए, क्या 83 आ जाएगा क्या? और 83 आ जाएगा, ये अपने पास आंसर है। अगर कभी भी समांतर श्रेणी हो तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड कर देंगे 2 से, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मेंस की डेट आ गई है, वो आप लोगों ने देख ली होगी। अगला क्वेश्चन, ए और बी का जो औसत लिखा हुआ है वो अपने पास लिखा हुआ है ए की पावर n प्लस 1, ए की पावर n प्लस 1 प्लस बी की पावर n प्लस 1 अपॉन ए की पावर n और बी की पावर n। ये बात हमेशा ध्यान रखना, इसने तो मूर्ख ने ये लिख दिया, हमें तो पता है ए और बी का जो एवरेज है वो क्या अपने पास a प्लस बी बाई 2 होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? दो संख्याओं का औसत जो होता है वो उसने तो लिख दिया है हमारे पास ए की पावर इस फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन हमें तो खुद को पता है कि a प्लस बी बाई 2 होता है। तो n का मान मैं क्या पुट करूं, या तो ऑप्शन से देख लो, या वैसे ही पता है n का मान अगर 0 पुट करोगे तो 0 पुट करोगे तो a की पावर 1,
प्लस बी की पावर 1 और 0 पुट करोगे तो ए की पावर 0 प्लस बी की पावर 0, तो ए प्लस बी, ए की पावर 0 भी 1, बी की पावर 0 भी 1, तो अपने पास यहां से आएगा तो एन का मान कितना पुट करोगे आप लोग 0। क्या ये बात प्रत्येक बच्चे को पता है क्या कि किसी की भी पावर जो 0 होता है वो हमेशा और हमेशा 1 होता है। x की पावर 0 बराबर अपने पास 1 होगा, 7 की पावर 0 बराबर 1 होगा, a की पावर 0 बराबर 1 होगा, b की पावर 0 बराबर 1 होगा। सभी की पावर जो 0 अपने पास है वो हमेशा अपने पास 1 होता है। उम्मीद है ये चीज आप लोग जानते होंगे। सभी लोग बोलिए ठीक है क्या। तो हमें नीचे 2 चाहिए, n का मान मैं क्या रखूं कि नीचे अपने पास 2 आए, तो आप कहोगे सर n का मान 0 रख दो, तो a की पावर 0 भी 1, b की पावर 0 भी अपने पास 1, और 1 को अगर जोड़ोगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। मैं फिर समझा देता हूं, फिर बता देता हूं। इसने कहा ए और बी का औसत ये है, तो एन का मान क्या होना चाहिए, तो ए और बी का जो औसत है वो अपने पास होता है ए प्लस बी अपॉन 2। हमें अपॉन में 2 चाहिए और पावर ए की पावर 1 ही चाहिए, हमें कुछ ये नहीं। तो ए की पावर अगर आपको 1 बनाना है तो मुझे बताइए, यहां पर ए की पावर एन है तो एन का मान मैं 0 रखूंगा, तभी मुझे बताइए ए की पावर 1 बचेगा क्या। एन का मान मैं 0 रखूंगा तभी तो ए की पावर 1 बचेगी, अपॉन एन का मान मैं 0 रखूंगा तो ए की पावर 0 1, बी की पावर 0 1, ए प्लस बी बराबर 2। 0 1 कैसे अपने पास, यहां पर मैं आपको समझा दूंगा। कब मैं आपको समझाऊंगा, नंबर से सिंप्लीफिकेशन में मैं बता दूंगा जब मैं आपको सर्ट्स और इंडिसेस पढ़ाऊंगा कि पावर 0 1 क्यों होता है। वैसे बहुत आसान है, लेकिन यहां बिना मतलब की चीज करने की जरूरत है नहीं। 0 की पावर 0 अनडिफाइन होगा भाई आशीष, 0 की पावर 0 नहीं, यहां पर वो डिफाइन हम लोग कर नहीं पाएंगे। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट फाइल पर आता हूं। छोटी छोटी फाइल ये शुरुआत में आपको मिल जाएंगी, आज अभी मैंने उनको बोल दिया है, तो आपके लिए थोड़ी देर बाद ये फाइल मिल जाएंगी। तो शुरुआत की जो फाइल्स हैं, छोटी छोटी फाइल हैं, इनको आप लोग करने की कोशिश कीजिए, खुद से करने की कोशिश करना सभी लोग। देखो एक बात आप लोग ध्यान रखना, एक चीज को आप लोग याद रखना, मैं आपको समझाता हूं। अगर कभी भी अपने पास, मान लीजिए, इन चीजों को आप लोग समझ लीजिए, यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है इनको आप लोग समझ लो, प्रत्येक बच्चा इस चीज को ध्यान से। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, यदि अपने पास लगातार संख्याएं लिखी हुई हैं 1 2 3 4 और 5, तो याद रखना एवरेज जो होता है वो हमेशा और हमेशा मिडिल टर्म होता है। कोई भी संख्या लिखी हुई है 7 से शुरुआत करें, 7 9 11 13 15 का डिफरेंस सेम है, तो एवरेज जो होता है वो हमेशा मिडिल टर्म होता है। ये अपने पास ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। 1 2 3 4 5 एवरेज हमेशा जो होता है अपने पास मिडिल टर्म होता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। और ये चीज अगर आप लोग याद रख पा रहे हो तो मुझे एक बात बताइए, अगर मान लीजिए किसी 5 संख्याओं का जो एवरेज है, एवरेज जो अपने पास है 5 संख्याओं का जो एवरेज है, औसत जो है, वो अपने पास 5 नंबर का नंबर है, अपने पास 5 नंबर हैं, उनका एवरेज जो है वो अगर अपने पास 75 है, तो सबसे बड़ा नंबर बताओ और सबसे छोटा नंबर बताओ। तो ये जो अपने पास संख्या है 5 नंबर है, तो मुझे बताइए जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो क्या इवन में है या ओड में है, तो आप कहोगे सर ओड में है। 5 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का ये लिखा हुआ मिलेगा, नेचुरल नंबर्स हैं या इवन नंबर हैं, तो ये लिखा हुआ मिलेगा कि अपने पास नेचुरल नंबर्स हैं, ये लिखा हुआ मिलेगा। तो ये जो 5 नंबर हैं ओड अपने पास, यहां पर इसके लिए नहीं लिख रहा हूं मैं ओड, ये इस चीज को ध्यान से अच्छे से ठीक से समझने की कोशिश करो इस टाइम मैं क्या बता रहा हूं, नहीं तो फिर किसी क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं आपको ये बताने की, सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि कभी भी अगर अपने पास ऐसा हो 5 नंबर, तो अपने पास एवरेज हमेशा, थोड़ी देर मैंने पहले बताया कि एवरेज हमेशा मिडिल टर्म होता है। एक इससे अगला नंबर लिखोगे 76, एक इससे पिछला नंबर लिखोगे 74, एक इससे अगला नंबर लिखोगे 77, एक इससे पिछला नंबर लिखोगे 73। ये लोग 5 के 5 नंबर अपने पास बन गए। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। आपके पास 5 के 5 नंबर अपने पास बन गए हैं, ये लीजिए, क्योंकि एवरेज जो होता है वो हमेशा
और हमेशा मिडिल टर्म होता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। कभी कभार हम लोगों से कहेगा चार नेचुरल नंबर्स का, तो नेचुरल नंबर्स चार का एवरेज अगर अपने पास 75.5 है, ये यहां पर 75.5 अगर है, तो ये नंबर जो चार नंबर वो इवन है या ओड है, तो आप कहोगे सर इवन नंबर है और यहां पर चार नंबर है, चार इवन नंबर नहीं है। मैं कह रहा हूं चार नंबर तो नेचुरल है, नेचुरल नंबर्स अपने पास हैं, लेकिन इवन और ओड में किसके लिए लिख रहा हूं, पांच नंबर है इसलिए मैं ओड लिख रहा हूं, एक बार आपको बताने के लिए। जो नंबर्स की संख्या है वो अपने पास ओड है। क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? यहां पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये चार नेचुरल नंबर्स का एवरेज जो है वो 475.5 है। और थोड़ी देर पहले कल की क्लास में, परसों की क्लास, कल की क्लास में और आज की क्लास में भी मैं बताकर आ गया हूं कि एवरेज जो होता है वो हमेशा अपने पास मिडिल टर्म होता है, मध्य पद होता है। ये चीज आप लोगों को पता होगी, वो मिट गया है, ये चीज आप लोग जानते होंगे। एवरेज हमेशा मिडिल टर्म। तो अपने पास 75.5 अगर आ गया है, क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा, क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा कि चार नेचुरल नंबर्स, चार कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का एवरेज 75.5 अगर है, तो आप लोग बताइए इसमें अपने पास चारों नंबर कौन कौन से होंगे। तो आपको चेक करना है कि यहां पर जो अपने पास है वो कितने नंबर है, चार नंबर है। तो चार इवन है या ओड है? नंबर तो नेचुरल है वो चार, लेकिन ये खुद संख्या, आप इस पर कंफ्यूज होगे, फिर सीख लो, फिर बार बार बता रहा हूं, और ध्यान नहीं दोगे तो फिर कंफ्यूज रहोगे, फिर मुझसे क्वेश्चन पूछोगे सर ये तो इवन नंबर है, फिर मैं उसको इग्नोर मारूंगा उस क्वेश्चन को। यहां पर ये जो संख्या है चार नंबर, ये जो चार है ये क्या इवन है क्या? तो आप कहोगे हाँ सर इवन है। तो अपने पास यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है 75, तो एक नंबर ये तो मिडिल टर्म होती है, ये एवरेज हमेशा मिडिल टर्म होती है। एक नंबर इससे अगला होगा 76, एक नंबर पिछला होगा 74, एक नंबर अगला होगा 77, एक नंबर पहले वाला होगा 73। तो पॉइंट में अपने पास नंबर, इसको छोड़ दो, वो तो अपनी एवरेज को हेल्प करने के लिए दिया हुआ है। ये अपने पास चार नंबर आ गए, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना समझाइए, क्या समझ पाए हो क्या? उम्मीद है इस चीज को आप लोग समझ पाए होंगे। अब मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, जब भी अपने पास ये सर इवन और ओड तो आपने काम में लिया ही नहीं, सिर्फ बता दिया आपने तो कि ये पांच नंबर ओड है वो तो हमें वैसे भी पता है, ये चार नंबर इवन है वो तो हमें वैसे भी पता है, ये काम में तो लिया ही नहीं। ये मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, प्रत्येक बच्चे को ध्यान से समझना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको इस टाइम यहां पर यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये हमेशा अपने पास पांच नंबर हुए, तो आप लोग एक चीज ध्यान रखना, यहां से जैसे अपने पास ये तो पांच ही नंबर हैं, अगर हम लोगों को ये लिखे 99 नंबर्स का जो एवरेज अपने पास है, 99 नेचुरल कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, अपने पास जो एवरेज है वो मान लो लिखा हुआ है 109, लगातार अपने पास संख्याएं हैं जिनका एवरेज 109 है। तो हम लोगों से कभी कभार पूछ लेता है अंतिम अंक क्या होगा, और कभी कभार पूछ लेता है कि प्रारंभिक अंक कौन सा होगा। तो सबसे पहले आपको देखना है तो नेचुरल नंबर, लेकिन कितने दिए हुए हैं? तो आप कहोगे सर 99 दिए हुए हैं। तो 99 जो है वो एक इवन नंबर है या ओड नंबर है? तो आप कहोगे सर यहाँ पर ये एक ओड नंबर है। तो ओड नंबर अगर हुआ तो इसमें से एक नंबर तो वो खुद ही होगा, एक नंबर तो एक खुद है, इसके बाद कितनी संख्याएं होंगी? टोटल अपने पास एक नंबर खुद है तो 98 बची, 98 में से 49 संख्याएं तो इसके आगे होंगी और 49 संख्याएं इसके पीछे होंगी। हाँ और ना बताइए ये 49 49 में कहां से लेकर आ रहा हूं, क्या आप लोग खुद समझ पाए हो क्या? ये 49 और 49 में कहां से उठाकर लाया हूं, क्या ये बात आप लोग खुद से समझ पा रहे हो क्या? मुझे बताइए। जैसे यहां पर अगर संख्याएं पांच थी, पांच तो आप लोग लिख पाए, लेकिन याद रखना पांच नंबर अगर हैं तो एक नंबर तो वो खुद होगा, एक नंबर तो वो खुद है, दो इससे आगे होंगे और दो नंबर इससे पीछे होंगे। बोलिए एकदम ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? प्रत्येक बच्चे को समझ में आया है? भूपेंद्र सिंह को नहीं समझ में आया? भूपेंद्र मैं अच्छे से समझाता हूं। टोटल 99 संख्याएं हैं, एक खा गए। आपके घर पर 99 लड्डू थे, आप एक खा गए, बताओ भाई कितने बचे? तो आप कहोगे सर 98 बचे। 98 में से आधे लड्डू आपका छोटा भाई खाएगा, आधा लड्डू आपका बड़ा भाई खाएगा। तो बताओ बड़े भाई ने कितने लड्डू खाए? मैं किरण आपको भी समझा देता हूं। 99 टोटल संख्याएं, ये मान लो, इससे आप अच्छे से समझते हो कि लड्डू हैं अपने पास। यहां पर 99 में से एक लड्डू आप खा गए भाई किरण। अब आपका आधे लड्डू बचे हुए जो लड्डू हैं, तो 99 में से एक आपने खा लिया तो बचे कितने? 98।
98 में से आपका आधा छोटे भाई खाएगा, आधा आपका बड़ा भाई खाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, आपके छोटे भाई ने कितने खाए? तो आप कहोगे 49। आपके बड़े भाई ने कितने खाए? तो आप लोग कहोगे यहां पर कि सर बड़े भाई ने भी 49 खाए। तो यहां पर इस संख्या में 109 में फिर आप लोग टोटल 99 है। मैं फिर समझा देता हूं कुछ बच्चों को जिनको नहीं समझ में आया। 99 में से एक संख्या तो ये हो गई, संख्या है ये, यहां पर एक संख्या हो गई, तो संख्याएं बची कितनी? 98। उसमें से आधी संख्या है, क्योंकि मिडिल टर्म होगी, तो आधी संख्या मतलब 49 संख्या है, तो अपने पास यहां पर ज्यादा होंगी और 49 संख्याएं पहले होंगी। तो इसमें 49 अगर आप जोड़ोगे तो क्या 158 आ जाएगा क्या? और उसमें से 49 संख्याएं अगर घटाओगे तो सबसे छोटा नंबर जो है अपने पास, मुझे बताइए वो क्या 60 आ जाएगा क्या? तो सबसे बड़ा नंबर पूछे तो 158 है, इसमें जोड़ दिया 49। सबसे छोटा नंबर पूछे तो 60 है। इस प्रकार से हम लोग करते हैं। 49 जोड़ दिया और 49 घटा दिया। सर ऐसे आ जाए तो यहां पर मान लो ये जो संख्याएं अपने पास थी, यहां से ध्यान रखना जब इवन नंबर हो, चार संख्याएं हो, तो इवन नंबर में दो संख्याएं अपने पास आ गई हैं। अब इसके बाद एक नंबर इससे ज्यादा होगा, एक नंबर इससे कम होगा। मान लो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, 40 नंबर अपने पास है, कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स अपने पास है। तो 40 नंबर का जब एवरेज आप लोग निकालोगे ना, तो पॉइंट में आएगा, मान लो आ गया 75.5। ये अपने पास एवरेज है। तो बताइए सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? ऐसा आप लोगों से पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा नंबर अपने पास कौन सा होगा, तो जैसे ही वो बोलता है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा या सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, यहां पर अपने पास एक इससे अगला नंबर ले लो 76, एक इससे पिछला नंबर ले लो 75। और अब की बार मुझे बताइए एक नंबर फिक्स हुआ या दो नंबर फिक्स हो गए? बताइए मुझे। यहां पर अगर आप लोग देखोगे कि सर इसमें अपने पास ये जो नंबर है, ये 40 नंबर इवन है या ओड है, तो आप लोग कहोगे सर ये जो नंबर है ये अपने पास इवन नंबर है। ये जो संख्या है वो कौन सी है? तो 40 एक सम संख्या है। सम संख्या अगर अपने पास है तो दो नंबर तो फिक्स हो जाएंगे, एक 75 और एक अपने पास 76। दो 40 में से दो लड्डू मनीष आप खा गए, 40 लड्डू थे आपके घर पर, दो मनीष भाई आप खा गए। बचे हुए जितने भी लड्डू हैं, आधे आपका छोटा भाई खाएगा, आधे आपका बड़ा भाई खाएगा। तो अब मुझे बताइए कि यहां पर आप मुझे ये बताओ कि कितने लड्डू आपके छोटे भाई ने खाए? मुझे ये बताइए कितने लड्डू आपके छोटे भाई ने खाए? हाँ गुड्डू, उसमें गलती है भाई। मुझे ये बताओ कि इसमें कितने लड्डू, मनीष कुमार आप बताना। टोटल आपके घर पर 40 लड्डू हैं, आप पहुंचे दो लड्डू खा गए। दो लड्डू खाने के बाद जो बचे उसमें से आधे आपके छोटे भाई ने, आधे आपके बड़े भाई ने। तो आप कहोगे 19। तो आप मुझे ये बताइए यहां पर जो 19 अपने पास बचा है, अपने पास यहां पर ये जो थोड़ा सा मैं इसको सही करता हूं भाई, ये मैंने गलत लिख दिया, थोड़ा सा थोड़ी सी गलती लिख दी। इसमें मैंने 75 लिखा ही नहीं, ये 75 है और ये अपने पास 74 है, ये मैंने लिखा नहीं। यहां पर ये थोड़ा सा ठीक कर लेना आप लोग, ये मैंने लिखा नहीं। तो मैं क्या बता रहा था आपको, इसमें से 19 नंबर तो इससे पीछे होंगे, ये लीजिए 19 नंबर इससे पीछे हैं और 19 नंबर इससे अपने पास आगे हैं, ये लीजिए। तो इसमें 19 अगर ऐड करोगे आप लोग तो क्या अपने पास सबसे बड़ा नंबर 95 आ जाएगा क्या? और सबसे छोटे नंबर के लिए इसमें से 19 नंबर आप लोग घटा देना, तो सबसे छोटा नंबर भी आ जाएगा, सबसे बड़ा नंबर भी आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? फिर दीपक और भी बता दो भाई, और चीजें भी बता दो कि हम लोग उसमें क्या क्या कर सकते हैं। पीडीएफ सॉल्यूशन के साथ चाहिए, क्वेश्चंस ऑप्शन के साथ चाहिए, विदाउट ऑप्शन चाहिए? लिखते चलो। फिर मैं यहां पर क्यों सोल्व करवा रहा हूं? आज एवरेज खत्म कर देते हैं, फिर सब कुछ ही हलवाई चाहिए आपको तो क्वेश्चन यहां पर खत्म कर देते हैं। आज खत्म एवरेज, मैंने तो पढ़ा दिया, इतना ही होता है एवरेज, अब करवाने की क्या जरूरत है, वो तो सॉल्यूशन होगा ही होगा। बोलिए ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग ये चीज समझ पाए होंगे। यहां पर 19 नंबर इसमें आगे जोड़ दो। मुझे लगता है कुछ बच्चे नहीं समझ पा रहे, कोई बात नहीं, आप तो क्वेश्चन कर लीजिए, ज्यादा भी जरूरी ऐसा है नहीं। क्वेश्चन आप तो ये क्वेश्चन सोल्व कर लो भाई, जिसके समझ में आ गया
2-3 बार में अच्छी बात है, नहीं तो रिकॉर्डेड भी आप लोग देख सकते हैं। चलिए कीजिए। सोल्व करने की कोशिश करो। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, लगातार 1 से 99 तक की प्राकृत संख्याएं अपने पास दी हुई हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स अपने पास दिए हुए हैं, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग हम लोगों को चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। 99 तो अपने पास क्या फॉर्मूला जो होता है, वो मुझे एक बात बताइए, n+1/2 के यही होगा क्या? यहाँ पर 1 से 99 तक की प्राकृत संख्याएं जो नेचुरल नंबर्स हैं, उसका सम का फॉर्मूला अपने पास एवरेज पूछा है, तो एवरेज का फॉर्मूला ये होता है। तो 99 प्लस अपने पास 1/2, तो जो आंसर आ जाएगा वो मुझे बताइए, क्या 50 आ जाएगा क्या? आप कहोगे हाँ सर जरूर आ जाएगा, ये अपना आंसर है। ना ना, बुक खरीदने की जरूरत है नहीं। अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, लगातार 1 से 99 तक, और ये पूछा है नेचुरल नंबर्स प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत आप लोग बताइए। आंसर बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन का। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का। 100 नेचुरल नंबर्स जो हैं, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का, तो 1 2 3 4 5 यहां तक 100 तक हम लोगों को एवरेज पूछा है। तो एवरेज का फॉर्मूला अपने पास n+1/2। तो मुझे एक बात बताइए, 100 प्लस 1 बट्टे में अपने पास 2 है, तो क्या अपने पास 50.5? मुझे बताइए, ये अपने पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए आंसर मुझे बताइए, सब लोग फटाफट आंसर दीजिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं वो फाइल नंबर 4 से शुरू होंगे। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, सीधा मॉक मत दो। रोंटी भाई, मॉक तो आप अगर मेरी फाइल आप करना शुरू करते हो नहीं करते हो, मॉक तो आप पहले दिन से ही देना शुरू करो भाई। मॉक आप फर्स्ट डे से आज से ही देना शुरू करो, और वीकली ज्यादा से ज्यादा आप 1 या 2 मॉक दे सकते हो, उससे ज्यादा मत देना। मॉक 1 या 2 लगाते रहो, और वो अभी से शुरुआत करो। प्रथम सम संख्याओं के लिए, 50 सम संख्याओं के लिए एवरेज का फॉर्मूला क्या n+1 ही होता है क्या? और 1 से 50 नहीं, प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत हम लोगों से पूछा है। तो मुझे बताइए, क्या अपना आंसर जो होगा वो 51 होगा? बोलिए ठीक है क्या? सचिन, सीपीयू का फिजिकल पास हो गया, बहुत अच्छी बात है भाई। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल नंबर इवन नंबर्स अप टू 100, 100 तक के सभी सम संख्याओं का औसत आप लोग ज्ञात कीजिए। तो मुझे बताइए, ऐसी 50 संख्याएं हो जाएंगी 100 तक, तो क्या अपने पास एवरेज 51? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? शुरुआत में पहली 3 फाइल बिल्कुल बेसिक से, छोटे छोटे क्वेश्चन, जिससे एवरेज आपका बेसिक क्लियर हो जाए। क्वेश्चंस बनना शुरू होंगे चौथी क्लास से, जो एग्जाम में चौथे पॉइंट से जो अपने पास क्वेश्चन बन सकते हैं। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ आंसर क्या होगा? ये फॉर्मूला होता है शाहरुख खान भाई, कल की क्लास से आप सीखिए। कल की क्लास एक बार देख कर आओ, और उसमें एक फॉर्मूला मैंने लिखवाया है, वो आप देखिए। मुझे बताइए, अब अपने पास ये फॉर्मूला मैं पहले लिखवा चुका हूं। जो बच्चे वो फॉर्मूला याद नहीं कर पाए, वो तो अब इसको कैसे कर पाएंगे? नहीं तो एवरेज का फॉर्मूला n,
और 100 विषम संख्याएं अगर लिखी हुई है 100 तक की, तो अपने पास 50 विषम संख्याएं होंगी। तो आंसर क्या बी आ जाएगा क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, कुछ प्रथम लगातार सम संख्याओं का औसत 101 है, तो उनका योग आप लोग बताइए। द एवरेज ऑफ सर्टेन फर्स्ट कंजुगेटिव इवन नंबर्स इज 101, फाइंड देयर सम, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। आंसर बताइए। लिखा है ना थोड़ी देर पहले, आज की क्लास में शुरुआत में लिखा है भाई। आज की क्लास को शुरुआत में देखिए, वहां पर फॉर्मूला लिखा है। नहीं तो मैं वापस भी लिख दूंगा, लेकिन आपका कोई भाई या बहन फिर आएगा थोड़ी देर बाद नया, फिर अचानक कहेगा सर आप फिर से लिख दो, तो फिर मैं बन जाऊंगा एवरेज के सिर्फ फॉर्मूले वाला सर, बाकी बच्चे भाग जाएंगे सारों। आप बचोगे या एक दो बच्चा और जो नया आएगा वो बचेगा, फिर मैं बन जाऊंगा एवरेज के फॉर्मूले वाले सर। तो यहां से अपने पास इस प्रकार से, इसलिए क्लास को शुरुआत से अगर आप देखोगे, कल मैंने लिखवाए थे, आज मैंने रिवाइज करवा दिए हैं। थोड़ा सा आपको कोशिश तो करनी पड़ेगी भाई। कुछ प्रथम लगातार सम संख्याओं का औसत, तो सम संख्याओं का औसत का फॉर्मूला होता है n+1, जो कि दिया हुआ है 101। तो इसका मतलब n का मान क्या 100 आ गया है क्या? तो ये तो एवरेज का फॉर्मूला होता है, और सम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n इंटू n+1। तो n का मान 100 रखो, 100 गुना 101, तो अपने पास आंसर आ जाएगा 10100। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान आसान क्वेश्चन, पहली दूसरी और तीसरी फाइल छोटे छोटे क्वेश्चन से बनी हुई है। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे। कुछ प्रथम लगातार विषम संख्याओं का औसत 60 दिया हुआ है, तो उनका योग बताइए, फॉर्मूला याद करो। यहां पर विषम संख्याओं के एवरेज का फॉर्मूला होता है एन। तो एन का मान तो अपने पास दिया हुआ है यहाँ पर 60, और हम लोगों से पूछा है कि एन स्क्वायर का मान क्या होगा, यहाँ पर ये पूछा है। क्योंकि सम का फॉर्मूला ये होता है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो आंसर आ जाएगा 3600। ये जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, अपने पास सम संख्याओं का औसत का फॉर्मूला है, विषम संख्याओं का है, नेचुरल नंबर्स का है, क्यूब का है। अभाज्य संख्याओं के औसत का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता, ये बात आप लोग ध्यान रखना। प्राइम नंबर के एवरेज का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता। सारे प्राइम नंबर आपको लिखने पड़ेंगे, और लिखकर ऐड कर कर उतने नंबर का भाग देना पड़ेगा। जैसे अपने पास इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? 10 अभाज्य संख्याएं जो अपने पास दी हुई है कौन कौन सी होंगी, तो मुझे बताइए। क्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, कहीं कितनी हो गई है, 4 और 4 8। तो अपने पास यहाँ पर 19 के बाद 23 और 23 के बाद 29, 29, इतनी अपने पास संख्याएं होंगी। तो यहाँ से इनको हमें ऐड करना पड़ेगा। तो इसको अगर ऐड करते हो तो मुझे बताइए क्या 40 हो रहा है क्या? और इसको ऐड करते हो तो कितना हो गया है, अपने पास 30 हो गया है। और इसको ऐड करते हो तो अपने पास यहाँ पर 90 हो गया है। 90 और 10 100, तो सभी को ऐड करोगे तो 129, और डिवाइड 10 नंबर अगर है तो आंसर क्या 12.9 आ गया है क्या? सब संख्याओं को ऐड करना है, जिस भी तरीके से आप लोग ऐड करना चाहो। तो अपने पास 129 को 10 से, इसका कोई भी फॉर्मूला नहीं है। अभाज्य संख्या अगर कभी भी आप लोगों से पूछता है, इसका मतलब पहली संख्या, और अपने पास यहाँ पर सारी की सारी लिखकर आपको भाग देना पड़ेगा। बोलिए ठीक है क्या? हाँ, प्राइम नंबर पहचानने का तरीका, प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, वो सारी चीजें नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट है, उसमें मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? 100 से कम कितनी विषम संख्याएं अपने पास होंगी? द एवरेज ऑफ ऑल ओड नंबर्स लेस देन 100। तो जब 100 को इंक्लूड अगर कर लिया जाए तो अपने पास 50 तो सम 99 तक 50 विषम संख्याएं होंगी, और एवरेज का फॉर्मूला 50 ही होता है। तो ये अपने पास आंसर आ गया। 100 से कम 99 तक 50 संख्याएं होंगी। बोलिए ठीक है क्या?
एक क्या है, एक वैसे ना तो अपने पास प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, क्यों नहीं है वो नंबर सिस्टम में समझ में आएगा भाई। 19 लिख दिया था पवन, उसमें मैंने 19 लिख दिया है, कहीं पर कोई दिक्कत है नहीं। 25 से लेकर 180 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा? फाइंड द एवरेज ऑफ इवन नंबर्स 25 टू 100। मतलब पहला 26 है, अगला 28 है, फिर 30 है, फिर 32 है, और फिर ऐसे अपने पास चलता हुआ जा रहा है दो दो के गैप पर 180 तक। तो इन सम संख्याओं का औसत क्या होगा, ऐसा आप लोगों से पूछा है। 12 15 तक, ज्यादा से ज्यादा 12 तक ही आया हुआ है श्रवण कुमार। तो मुझे एक बात बताइए, बिल्कुल सभी बच्चों का आंसर ठीक है। क्या आपने पास जब भी ये एपी में चल रहा हो, कल की क्लास अगर देखियो आपने, दो दो के डिफरेंस पर अगर चल रहा हो संख्याएं, तो फर्स्ट टर्म एपी का क्वेश्चन अगर कभी भी हो तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करके डिवाइड कर दोगे आप लोग किससे, 2 से। तो यहां पर अपना जो आंसर आ जाएगा 206 का मतलब क्या 103, और ये अपने पास ऑप्शन आ जाएगा सी। बोलिए ठीक है क्या? जब भी अपने पास सेम चल रहा हो तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करके डिवाइड कर देंगे हम लोग 2 से, तो अपने पास आंसर आ जाएगा। और आंसर आ जाएगा तो क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग करो। क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसको करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। 25 से 180 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो विषम संख्याएं अगर औसत कभी भी निकालना पड़े तो अपने पास यहां से विषम संख्याओं के लिए पहली विषम संख्या 25 है, 27 29 ऐसे ही चलता रहेगा 179। तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड कर दो आप लोग किससे, अपने पास यहाँ पर 2 से, तो आंसर आ जाएगा 204/2 का मतलब 102। ये अपने पास आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। श्रवण, गुड इवनिंग यहाँ पर होती है भाई 6 बजे, 6 बजे, 6 बजकर 1 मिनट पर या 6 बजकर 2 मिनट पर, इतने में अपने पास गुड इवनिंग होती है। उसके बाद बंद हो जाती है भाई, बीच में सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्वेश्चंस पर ध्यान देते हैं। कीजिए क्वेश्चन नंबर 12। यहां पर मैं कहने की समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि अब 37 लगातार संख्याओं का, तो यहां पर 37 अपने पास नेचुरल नंबर्स हैं, कंजिक्यूटिव नंबर्स अपने पास हैं, कंजिक्यूटिव नंबर्स अपने पास हैं जिनका औसत 54 है। एवरेज अगर अपने पास 54 है 37 संख्याओं का, तो मुझे बताइए एक नंबर तो अपने पास ये फिक्स हो गया। ये 37 कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं, तो 37 जो खुद नंबर है वो कितना है, एक ओड नंबर है। तो ओड में से एक नंबर तो ये फिक्स हो गया, जो एक नंबर तो उनमें से 54 है। तो इसका मतलब एक नंबर अगर फिक्स हो गया और ये मिडिल टर्म है, मुझे बताइए मिडिल टर्म अगर आपके पास आ गई है, एक नंबर और मिडिल टर्म आ गए, टोटल 37 नंबर में से एक नंबर सिर्फ फिक्स हुआ है, तो बचे कितने, 36। 36 से पहले भी उतने ही है और बाद में भी उतने ही है। तो इसका मतलब पहले कितने नंबर होंगे, तो पहले आप कहोगे सर 18 नंबर होंगे, और बाद में भी कितने नंबर होंगे, 18 नंबर होंगे। तो या तो बैठकर 18 नंबर लिख लो आराम से, अपने पास एक नंबर 54 के बाद 18 नंबर 54 55 56 57 ऐसे बैठकर लिख लो, या इसमें 18 डायरेक्ट जोड़ दो। तो 18 जोड़ोगे तो अपने पास नंबर जो होगा वो लास्ट नंबर सबसे बड़ी संख्या 72 होगी क्या, और सबसे छोटी संख्या के लिए घटा दो 18, 36 होगा। ये बात मैं थोड़ी देर पहले समझाने की कोशिश कर रहा था, क्या आप लोग ये बात समझ पाए हो क्या? नेक्स्ट नंबर अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर अपने पास यहां से 13। चलिए करने की कोशिश कीजिए सभी लोग।
अनिक मैं अभी करवा देता हूँ भाई। सौ से 200 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या होगा जो 13 से विभाज्य हो? बिल्कुल ठीक है भाई, 13 से विभाज्य होने चाहिए। तो पहला नंबर कौन सा होगा? 100 के बाद 13 अठे 104, पहला नंबर ढूंढना ही पड़ेगा। 104 है। और लास्ट नंबर कौन, अगला नंबर कौन सा होगा? 104 के बाद 13 अठे 104, 13 नहीं में 117, अगला नंबर कौन सा होगा? 130, ऐसे चलता रहेगा। और लास्ट नंबर कौन सा होगा? तो इसमें 91 जोड़ दो। 13 साथ 91 जोड़ोगे तो अपने पास क्या 195 होगा क्या? या पहले देख लो 200 में जा रहा है क्या, 199 में जा रहा है क्या, 198, 197, 196, तो अपने पास ये हो जाएगा। यहां पर अपने पास अब यहां से जब भी गैप सेम हो तो एवरेज का फॉर्मूला जो होगा अपने पास क्या पूछा है? सभी संख्याओं का औसत। तो औसत का फॉर्मूला अपने पास होता है फर्स्ट टर्म प्लस अपने पास लास्ट टर्म, दोनों को ऐड करके डिवाइड करते हैं हम लोग 2 से। हमेशा जब भी गैप अगर सेम हो तो अपने पास हमेशा करने का तरीका होगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड करते हैं हम लोग 2 से, तो अपने पास ये आ जाएगा 299 अपॉन अपने पास 2 होगा। तो मुझे बताइए आंसर के 149.5 आ जाएगा क्या? आपको सर बिल्कुल आ जाएगा 149.5। यहाँ पर 4 लिख दिया इसने, ये गलत है भाई, 5 होना चाहिए। तो अपने पास ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? डी, ये अपना आंसर होगा। बोलिए ठीक है क्या? जब भी अपने पास राजा बली हम लोग क्या करते हैं, 100 के बाद कौन सा नंबर होगा? 101 होगा क्या, 102 होगा क्या, 103 होगा क्या, 104 होगा क्या? 13 से डिवाइड होने वाला नंबर देखते हैं और 200 से छोटा 13 से डिवाइड होने वाला कौन सा नंबर होगा? तो जो भी डिवाइड होंगे इनमें गैप तो 13 13 का ही होगा, 13 13 13। तो जब गैप सेम हो तो पहली टर्म और लास्ट टर्म निकालनी ही पड़ेगी अपने पास। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म निकालकर हम लोग डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो अपने पास आंसर आ जाता है। यहां पर एक बात जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि वहां पर थोड़ी देर मैंने पहले समझाया था तो थोड़ा सा आपको कम समझ में आया था। ये जो क्वेश्चन है जैसे ही क्वेश्चन की फॉर्म में आया अपने आप समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी अपने पास आ सकता है कि 5 अपने पास यहां पर इवन नंबर या ओड नंबर कोई सा भी हो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 इवन नंबर्स का हम लोगों को एवरेज दिया हुआ मिलता है। 5 इवन नंबर्स का जो एवरेज है वो मान लीजिए अपने पास यहां पर दिया हुआ मिलेगा 44। 5 कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स का, लगातार संख्याओं का, कंजुगेटिव इवन नंबर्स का एवरेज जो 5 अब की बार सम संख्या है तो एवरेज हमेशा मिडिल टर्म होता है। तो मिडिल टर्म एक अपने पास मिडिल टर्म आ गई, एक इससे अगला मान होगा और एक इससे पहले वाला होगा। अब की बार इवन नंबर है खुद, यहां पर एक इससे अगला होगा 48, एक इससे अगला पिछला होगा 40। ये अपने पास 5 के 5 नंबर आ गए। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? या कोई जरूरी थोड़ी ना है कि अपने पास यहां पर 5 से ज्यादा भी नंबर आ सकते हैं। तो 5 नंबर जो है, 5 नंबर जो है इवन नंबर है, ध्यान रखना। 5 इवन नंबर का एवरेज अगर 44 है तो याद रखना एक नंबर अपने पास फिक्स हो गया है, एक नंबर तो यहां पर अपने पास फिक्स हो गया। तो इसके बाद कितने नंबर होंगे? 2 नंबर इसके बाद इधर होंगे और 2 नंबर इसके पीछे होंगे, क्योंकि टोटल नंबर अपने पास 5 थे। तो एक इवन नंबर में 2 का गैप होता है, तो 2 इवन नंबर में क्या 4 का गैप होगा क्या? और 4 का अगर गैप यहां पर हुआ तो 2 को इंटू कर देंगे 2 से, तो प्लस का 4 ऐड करेंगे तो लास्ट नंबर अपने पास 48। और अगर माइनस का 4 अगर करोगे तो फर्स्ट नंबर अपने पास 40, फर्स्ट और लास्ट नंबर अपने पास आ गया। ये चीज सर क्यों बता रहे हो? ये बढ़िया तरीका है, 5 के 5 लिख लेंगे। ये चीज मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि वहां पर अपने पास जो नंबर आ सकते हैं वो 21 नंबर भी आ सकता है। 21 इवन नंबर्स का अपने पास यहां पर एवरेज जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है मान लीजिए 46, और फिर पूछता है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा। तो याद रखना एक नंबर अपने पास फिक्स हो गया है, टोटल 21 में से एक नंबर फिक्स होने के बाद आगे जो अपने पास बचेगा, कितने नंबर बचेंगे? तो 10 नंबर बचेंगे, ध्यान रखना।
और पीछे भी कितने नंबर बचेंगे, 10 नंबर बचेंगे, क्योंकि टोटल नंबर 21 है, तो 10 पीछे 10 आगे 20 तो ये हो गए, और एक ये भाई खुद है। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, जैसे ही अपने पास ये आ गया है तो इससे आगे 10 नंबर और इवन नंबर में दो दो का गैप होता है, इवन नंबर में दो दो का गैप होता है, तो 10 नंबर लास्ट नंबर निकालना, तो इसमें 20 जोड़ेंगे, और 20 जोड़ेंगे तो अंतिम नंबर अपने पास 66 होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर 10 नहीं जोड़ना, इवन नंबर है। ये जो बच्चा कुशाल सिंह गलती कर रहा है, विशाल सिंह गलती कर रहा है, ये इवन नंबर है, 21 इवन नंबर है, तो 10 सम संख्याएं होंगी, एक सम संख्या में 2 का डिफरेंस होता है, तो अपने पास यहां पर 10 संख्याओं में 20 का डिफरेंस होगा। उम्मीद है आप लोग ये बात भी समझ पाए होंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन आपको मिल सकता है एग्जाम के अंदर। मैं क्या बता रहा हूं, यहां पर ऐसा भी हो सकता है, यहां पर सर 20 इवन नंबर, ध्यान से सुनना, 20 इवन नंबर्स का जो एवरेज है वो मान लीजिए अपने पास एवरेज जो है वो अपने पास है 75। 20 इवन नंबर्स का एवरेज 75 है, तो अब की बार अपने पास जो एवरेज होगा ना 20 नंबर, ये कौन सी संख्या है, इवन, और यहां पर ये नंबर क्या था, ओड। ओड नंबर में तो एक नंबर शुरुआत में फिक्स होता है, ये जो ओड है ना उसमें एक नंबर अपने पास फिक्स हो गया, इतने ही आगे इतने ही पीछे। लेकिन कभी भी इस चीज को ध्यान से समझना, एक बार ही समझाऊंगा, यहां पर जो एवरेज मिडिल टर्म, एक इससे अगला नंबर लो इवन नंबर 76, एक इससे पिछला नंबर लो 74, अब की बार दो नंबर एवरेज, सिर्फ ये दो नंबर निकाल पाओ उसके हेल्प के लिए दिया हुआ है, क्योंकि हमें तो इवन नंबर कहा था 20 इवन नंबर, जबकि एवरेज एक ऑड नंबर दिया हुआ है 75, तो 75 तो इन नंबर में होगा ही नहीं, क्योंकि हमें तो सारे के सारे कौन से नंबर चाहिए, हमें तो सारे के सारे इवन नंबर्स चाहिए। तो इवन नंबर्स अगर चाहिए तो ये तो सिर्फ हेल्प करने के लिए कि मिडिल टर्म है, एक इससे अगला होगा, एक इससे पिछला होगा, 20 में से दो नंबर आपके सामने आ गए, दो नंबर अगर आ गए तो अब नंबर बचे कितने, तो आप कहोगे सर 18 नंबर बचे, 18 में से 9 तो इसके आगे होंगे, 9 नंबर तो, और 9 नंबर ही इससे पीछे की तरफ होंगे, और एक एक में गैप अगर दो दो का होता है तो 9 नंबर में गैप क्या 18 का गैप होगा, तो इसमें 18 जोड़ोगे तो ये नंबर क्या 94 आ जाएगा, हाँ और ना बताइए, लास्ट नंबर 95 4 आ जाएगा, पिछला नंबर आना है तो इसमें से 18 घटा देना। बोलिए ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। मैं लेता हूं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। ये एडवर्टीजमेंट टाइम होता है, रेवेन्यू टाइम होता है, इसी से रेवेन्यू जनरेट होता है, तो ये एक एडवर्टीजमेंट टाइम है। उसके बाद ये 13 क्वेश्चन के बाद मैं फाइल नंबर 3 अपलोड करके आपको समझा दूंगा, और ये छोटे छोटे एकदम बेसिक से क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपका एवरेज में दिमाग चलना शुरू हो। ब्रेक के बाद फिर से मिलता है।
वापस आओ भाई, वापस आइए अपने क्वेश्चंस पर देखना। नेक्स्ट फाइल में आप लोगों के लिए अपलोड करता हूं और उसी को हम लोग करते हैं। ये अब कुछ आसान आसान क्वेश्चंस अपने पास हैं, ध्यान से सुनना। द एवरेज टेम्परेचर फ्रॉम मंडे टू वेडनेसडे इज 31 डिग्री। यहां पर ध्यान से समझना, सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 31 है। द एवरेज टेम्परेचर फ्रॉम मंडे टू वेडनेसडे इज 31 डिग्री, बिल्कुल ठीक है। यहां पर 3 दिन का एवरेज टेम्परेचर मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे 31 इंटू 3, तो ये अपने पास आ गया 93 डिग्री। उसके बाद आगे दिया हुआ ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। वेडनेसडे और थर्सडे का जो टेम्परेचर है वो 28 है, तो अपने पास यहां पर कितना हो जाएगा 84। इसके बाद अगर आप लोग ये माइनस कर देते हो यहां पर टोटल में से, या आप लोग माइनस कर दीजिए, माइनस 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 और माइनस, तो ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। मंडे माइनस थर्सडे बराबर, यहां भी माइनस अगर करोगे तो क्या 9 बच जाएगा क्या? आप कहोगे हाँ। यदि गुरुवार का जो तापमान है, द टेम्परेचर ऑफ थर्सडे इज 4/5 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ मंडे, तो यहां पर इसका टेम्परेचर अगर आप लोग एक्स मानते हो तो थर्सडे का जो टेम्परेचर है वो क्या 4/5 होगा क्या? बराबर अपने पास यहाँ पर 9 है, तो x/5 बराबर, यदि अपने पास 9 है तो x का मान आ गया 45। लेकिन ये मंडे का टेम्परेचर आया है, हमें तो थर्सडे का पूछा है, तो जो 4/5 है उसका हम लोगों को 4/9 करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा? 4/5। तो 4/5 अगर करोगे तो 5 से 9 बार, और ये आंसर आ गया 36 डिग्री। ये अपना आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मैंने कुछ भी यहां पर नहीं किया है। 3 दिन का एवरेज टेम्परेचर अगर 31 है तो 31 को यहां पर मैंने इंटू कर दिया 3 से सम निकालने के लिए। ये जो आया है 31 इंटू 3, ये आया है 28 इंटू 4। अगर मैं 28 इंटू 3, क्योंकि ये भी 3 दिन का है, ये इसमें से माइनस कर दूंगा तो 2 दिन का टेम्परेचर बचेगा। आप इसको रेशियो में लिखना चाहो, 5 और 4 लिखना चाहो तो वो लिख लो, आप लोग ऐसे लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो। तो दोनों में डिफरेंस अपने पास 9 का है। यहां पर x का मान निकाल लिया, अपने पास आंसर आ गया। क्या बन गया है क्या? फिर समझा देता हूं। 31 इंटू 3, 93 अपने पास आ गया। 3 दिन का, अगले 3 दिन का, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का 28 इंटू 3, तो 84 माइनस करोगे कट गया। मंडे माइनस थर्सडे बराबर 9 है, तो x माइनस 4x बराबर, उसके बाद तो हम लोगों ने सोल्व किया है। एक बार फिर समझा दिया भाई। क्या चीज समझ में नहीं आई सोनू और जितेंद्र? ये थोड़ा डिटेल में लिखो भाई, उसको फिर मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूं। थोड़ा सा डिटेल में लिखना, मैं फिर थोड़ा सोच के आगे वापस आपको और बढ़िया से समझा दूंगा। याद रखना, इसका फ्रैक्शन इतने में जो 2-3 बच्चों ने मना किया है वो थोड़ा सा, क्योंकि सेम टाइप का क्वेश्चन मैं वापस करवा रहा हूं, उसमें मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। इस चीज को तो आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि 400 बट्टे अपने पास 7 है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। तो मनीष थोड़ा सा डिटेल से लिखिए, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। 4/5 उसमें लिखा हुआ है विश्वा भाई, एक एक्स है तो दूसरा 4/5 होगा। विश्व हमेशा एवरेज को जितने लोग हैं उससे गुना करोगे तो सम आ जाता है। ठीक है प्रेमचंद, क्या हो गया अभी आपके डिस्ट्रिक्ट में? करने की कोशिश कीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को। हो, अपने पास ऊपर कुछ बच्चों ने, मनीष कुमार मीणा ने और उन्होंने एन लिखा था। मैंने पूछा थोड़ा डिटेल से बताओ भाई, उन्होंने नहीं किया है। 4 डेज का कहा है राजेश? मीणा आप क्वेश्चन पढ़ो भाई, आप क्वेश्चन पढ़कर एहसान करो प्रकृति पर कि कितने दिन हैं यहां पर। देखो, सोमवार से बुधवार तक, अच्छा आपको सोमवार से बुधवार तक शायद पता नहीं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार 3 ही दिन होते हैं भाई।
ठीक है ना। ये डेज वीक में 7 दिन याद करो आप नंबर वाइज एक बार। वीक में 7 डेज जो हैं उनको नंबर वाइज भाई एक बार मीना साहब आप याद करो। शायद वो उस चीज में एरर आ रही होगी या तो, क्योंकि दिन तो 3 ही है पिछले क्वेश्चन में। सोमवार से बुधवार तक 3 ही दिन है, आपका 4 कैसे आया पता नहीं। वीक में 7 दिन होते हैं, उनको नंबर वाइज याद करो कि कौन से दिन के बाद कौन सा दिन आता है। हो सकता है किसी बच्चे को वही प्रॉब्लम हो। यहां पर अब की बार 4 दिन है, देखना मैं फिर समझाता हूं। यहां पर मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे और थर्सडे। मंडे का टेम्परेचर, ट्यूसडे का, थर्सडे का, अपने पास यहाँ पर वेनसडे का और थर्सडे का, 3 दिन 4 दिन का टेम्परेचर हमें दिया हुआ है 37। तो 37 को गुना करोगे एवरेज को, जितने नंबर्स होते हैं 4 होते हैं तो 4 से गुना करोगे तो अपने पास टोटल आ जाएगा। तो यहां से अगर अपने पास 37 गुना 4, तो मुझे बताइए क्या 148 आ जाएगा क्या? आप कहोगे हाँ सर आ जाएगा। मंगलवार, बुधवार, ये देखिए यहां से अगर ट्यूसडे से शुरू करें, ट्यूसडे, वेनसडे, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में डायरेक्ट सोमवार से बुधवार दे दिया, तो सोमवार से बुधवार के बाद जैसे एक ऊपर बचा है मनीष मीणा और उनको 2-3 बच्चों को ये बात समझ में नहीं आई कि मंगलवार कहां से आ गया, तो अगला क्वेश्चन और डिटेल में लिख दिया सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, ताकि उनको डेज दिखाई दें। और ये मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, थर्सडे और अपने पास फ्राइडे। यहाँ पर इनका जो टेम्परेचर है वो 34 को गुना करोगे अगर आप लोग 4 से, तो अपने पास यहाँ पर ये हो जाएगा अपने पास 136। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या इतनी बात सब लोग समझ पाए हो क्या? और ये जो अपने पास लिखा हुआ, जैसे ही ऐसे क्वेश्चन में माइनस करते हो तो माइनस 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 और माइनस, तो थर्सडे से थर्सडे कट गया, वेनसडे और ये कट गया, मंडे माइनस फ्राइडे का जो टेम्परेचर है वो अपने पास दोनों में डिफरेंस जो आएगा वो 12 डिग्री का आएगा। यहां पर आगे क्या है, सोमवार का तापमान शुक्रवार से इतना अधिक है। यहां पर शुक्रवार पिछले क्वेश्चन में तो कहा था अपने पास 4/5 है, 4/5 अधिक नहीं सिर्फ दिया हुआ था। यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है ये जो शुक्रवार से इतना अधिक है, तो शुक्रवार का तापमान आप लोग या तो यहां पर अगर 7 मान लो, तो ये जो अपने पास टेम्परेचर होगा 4 अधिक अगर होगा तो ये 11 होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो दोनों में अंतर तो है 12 का, और दोनों का रेशियो है 11:7। मैं फिर अच्छे से समझा देता हूं कि 11:7 अपने पास कहां से आया। तो ये जो अपने पास लिखा हुआ एक 7 मानोगे पहले नीचे वाला, तो ऊपर वाला इतना अधिक है। अधिक हो तो हमेशा आप लोग जोड़ लिया करो। आप ऐसा मानते हो फ्राइडे का टेम्परेचर, मंडे और फ्राइडे की मैं बात करूं तो फ्राइडे का टेम्परेचर अगर एक्स मानोगे तो ये इससे एक्स तो है ही है और अधिक है, तो 4 बट्टे अपने पास 7x इतना आपको जोड़ना पड़ेगा, ध्यान रखना। फिर ये 11/7x हो जाएगा और ये अपने पास x हो जाएगा। इसका रेशियो बनाना चाहो तो फिर रेशियो 11:7 ही बनना है। या मैं एक बार फिर बताता हूं भाई, ऐसे क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए दिमाग में फिर समझाता हूं बार बार, ताकि क्योंकि शुरुआत कर रहे हैं और शुरुआत में अगर एक बार चीजें आपने पकड़ना अगर सीख गए तो फिर धीरे धीरे टफ क्वेश्चन भी आसानी से मैं समझा पाऊंगा। नीचे वाली संख्या को आप पहले मान लिया करो, अधिक है तो ऊपर वाला जोड़ दिया करो, कम है तो अधिक ऊपर वाला घटा दिया करो। 7 था, 4 अधिक है तो जोड़ के 11 है, तो किसी में डिफरेंस तो है 12 का और रेशियो है 11:7। तो बताओ यहाँ रेशियो में अंतर कितने का है? 4 का। 4 की वैल्यू 12 है तो एक का मान कितना होगा? 3। एक का मान 3 है तो 11 का मान कितना होगा? 33। और 7 का मान कितना होगा? तो आप कहोगे सर 21। तो अपने पास कब का पूछा है? सोमवार का। तो 33 अपने पास आंसर आ गया। या दूसरा ऐसे भी सोच सकते हो आप लोग कि डिफरेंस अपने पास दोनों में डिफरेंस 12 का है, डिफरेंस के नीचे रेशियो का डिफरेंस, रेशियो के अकॉर्डिंग डिफरेंस 4 का है, इनटू कर देंगे 11 से, तो 4 से 3 बार, तो ये मुझे बताइए क्या 33 आ गया? हाँ ना बोलिए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। अब तो मैंने और कोशिश कर ली है और अच्छे से समझा दिया है। अब की बार बताइए भाई, सब लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। सभी को समझ में आ गया? चलिए आगे मैं बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग करने की कोशिश कीजिए। चलो करो।
परसेंटेज को मिक्स फ्रैक्शन जैसे 7.5 है ना भाई, तो आप इंटू करो और अपने पास 15/2 और परसेंटेज के नीचे 100 लगा दो, तो जो 57 एंड 1/7 को चेंज करोगे तो 400/7 हो गया, और नीचे 100 लगाओगे तो 100 से 100 कट गया। ऐसे चेंज किया हम लोगों ने 4/7। यहां पर एक वीक का, एक सप्ताह के लिए दैनिक वर्षा 0.257 है। शनिवार के दिन कोई बारिश हुई नहीं, तो सैटरडे को तो मान लीजिए 0, बिल्कुल ठीक है। यहां पर उसके बाद रविवार से सैटरडे कोई बारिश नहीं हुई, मतलब 0। संडे को बारिश हुई है 0.4, मंडे को 0.03, ट्यूसडे को 0.45, ट्यूसडे के बाद वेनसडे को जो बारिश हुई है वो 0.27, थर्सडे को जो बारिश हुई है वो 0.5, फ्राइडे को जो बारिश हुई है वो x। तो क्या ये अपने पास 7 दिन का टेम्परेचर 7 दिन की बारिश टोटल आ गया है क्या? और औसत अपने पास 0.25 है, तो 0.25 को इंटू करोगे आप लोग 7 से, तो अपने पास टोटल बन जाएगा। इन सभी को जोड़कर उधर क्या आप लोग घटा लोगे क्या? मैं सोल्व कर नहीं रहा हूं, आपका देखकर ये आंसर मैं लिख रहा हूं। हो सकता है गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? ये चीज आप लोग थोड़ी सी देख लेना, क्योंकि सिर्फ शनिवार को बारिश नहीं हुई, तो जिस दिन बारिश नहीं हुई 0, फिर आगे अपने पास रविवार संडे से लेकर सारी बारिश दी हुई है, फ्राइडे लास्ट में एक्स मान लेंगे, सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। क्या कर पाओगे क्या? कर लेना आप लोग। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। सही है, बिल्कुल ठीक है। इस टाइम आप लोग 4 नंबर करो। हाँ, बारिश नहीं हुई इसलिए अपने पास 0 शनिवार को। बिल्कुल ठीक है विक्की। अंशु कुमारी जोड़ो इसको, आप एक काम करो, कैलकुलेटर से जोड़ लो उस चीज को जो मैंने लिखा है, तो कैलकुलेटर से कर लीजिए आप। अगर वो नहीं, पता नहीं क्या समझ में नहीं आया, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इन सभी को जोड़ के आपको उधर एवरेज को भी 7 से गुना करेंगे तो सम आ गया। अब मैं ये समझ में नहीं पा रहा हूं कि आपको समझ क्या नहीं आ रहा, तो थोड़ा डिटेल से आप लिखिए कि सर ये चीज वापस समझा दो, मैं फिर समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरा काम समझाना ही है। गौरव कुमार पीडीएफ सर, मतलब क्या कहना चाह रहे हो? पता नहीं आप क्या पूछना चाह रहे हो। यहाँ पर वर्ष के पहले 6 महीने का औसत मासिक तापमान की एक सारणी बनाई गई है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जून तक। ये अपने पास जो है, यहां से जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई और जून, ये अपने पास यहां पर बनाया गया है। बिल्कुल ठीक है। यहां से लिखा हुआ है जनवरी का तापमान अप्रैल के तापमान का आधा है और फरवरी के तापमान का 20/33 है। तो जहां पर अपने पास ये चीज आप लोग ध्यान रखना, अगर ऐसा अपने पास लिखा हुआ है 20/33 है, तो आप लोग ये संख्या पहले नीचे वाली संख्या मान लिया करो। फरवरी के तापमान का 20/33 अगर है, तो फरवरी के तापमान को आप लोग 33 ही मान लो। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर जनवरी का जो तापमान है वो क्या 20 होगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल होगा, क्योंकि अगर आप लोग 33 का एक नंबर मान लिया मैंने 33, इसका 20/33 अगर करोगे तो 33 से 33 कट जाएगा, और ऊपर वाला नंबर अपने पास 20 यहां पर आ गया। ये लाइन सबसे पहले, ये आधे को छोड़ दिया क्योंकि इस बड़ी संख्या थी। फरवरी के तापमान का 20/33 है। कौन सा तापमान? जनवरी के लिए बात कर रहा है। टेम्परेचर ऑफ जनवरी इज हाफ ऑफ अप्रैल एंड 20/33 ऑफ फरवरी। यहाँ पर फरवरी के तापमान का अपने पास, यहाँ पर किसका तापमान? जनवरी का तापमान 20/33 है। तो पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर 33 मान लिया और ये मैंने 20 मान लिया। बोलिए सब लोग, ये 20 और 33 कहां से मान लिया? क्या ये बात सारे बच्चे समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। आप कहोगे सर बिल्कुल, ये बात तो हमें समझ में आ गई। मैं फिर बता देता हूं, यहां पर नीचे वाली संख्या पहले मान लिया करो अगर आपको टाइम थोड़ा सा बचाना है तो, और ऊपर वाला नंबर अगला होगा। या करके देख सकते हो, 33 का 20/33 करोगे तो अपने पास 20 आना है।
और जनवरी का तापमान अप्रैल का हाफ है। अप्रैल का अगर हाफ है तो अप्रैल का हाफ है तो ये जनवरी का 20 है और ये अप्रैल का आधा है, तो यहां पर मुझे बताइए क्या 40 होगा क्या? आप कहोगे हाँ सर 40 होगा। मार्च का तापमान वही है जो फरवरी का है, मार्च का जो तापमान है वो वही है जो फेब का है। बिल्कुल सुंदर बात। मई का तापमान 48 डिग्री है, फिक्स दिया हुआ है, मई का तापमान 48 डिग्री, ये फिक्स है, ध्यान रखना। ये अभी तक ये जो वैल्यू चल रही है ये अपने पास फिक्स वैल्यू चल रही है या अपने पास रियल मान चल रहा है या अपने पास रेशियो में चल रहा है, ये बताना आप। मुझे एक बात बताइए, ये जो अपने पास चल रहा है वो अपने पास ये तो 48 डिग्री फिक्स है, लेकिन इसके अलावा ये जो अपने पास चल रहे हैं ये वैल्यूज अपने पास रियल चल रहे हैं, रेशियो में चल रहे हैं। तो आप कहोगे सर ये जो टेम्परेचर है ये अपने पास रेशियो में चल रहा है। ये जो अपने पास है ना 33 माना है, यहां पर 66 भी मान सकते हो तो 40 होगा। ये सारे अभी तक रेशियो में चल रहे हैं, याद रखना। मई का तापमान ये है, जून का तापमान जनवरी और अप्रैल के मिलाकर के तापमान का 15 डिग्री कम है। तो याद रखना आप लोग सभी लोग, जून का जो टेम्परेचर है वो अपने पास यहां पर जनवरी और अप्रैल, तो जनवरी ये रहा, अप्रैल ये रहा, तो इनको अगर मिलाओगे तो मुझे बताइए इसका टेम्परेचर क्या 60x-15 होगा क्या? आप कहोगे सर जरूर होगा 60x-15, क्योंकि इनका जो ये है ये अपने पास रेशियो में चल रहा है, रेशियो में चल रहा है, सिर्फ एक ये रियल वैल्यू है और इनका जो औसत तापमान दिया हुआ है वो 36.5 डिग्री। तो औसत निकालने का तरीका क्या होगा? आप कहोगे सर इन सभी को ऐड करके, इन सभी को अगर ऐड करके हम लोग 40x, ये रियल है 48 और ये अपने पास है 60x-15, इन सभी को ऐड करके अगर डिवाइड कर दे 6 से, सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज, तो बराबर एवरेज आता है जो कि 36.5 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग x का मान निकालेंगे। लेकिन एक बात आप लोग ध्यान रखना, जब आप ऑप्शन पर पहुंचोगे तो x का जो मान आएगा वह तो 1 आएगा या 2 आएगा या आधा आएगा, ऐसे तो अपने पास आएगा। और यहां पर x का जो मान है वो अपने पास 20x का अगर आधा या ये या एक अपने पास ये देखोगे तो इससे अपने पास ऑप्शन को देखोगे तो 20 हो सकता है इसका मान 1 आया हो, 33, 33, 40 और इन दोनों को 40 में से एक रखेंगे तो 45 अपने पास, क्योंकि ये तो दिया वही है। यहां मई को छोड़ के ऑप्शन में, मई को छोड़ के बाकी सारे के सारे अपने पास दिए हुए हैं, मई वाला ऑप्शन में है नहीं। बाकी यहां पर एक्स का मान 1 रखोगे तो ये वाला ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम लोग थोड़ा सा रिस्क ले रहे हैं कि अपने पास ए ऑप्शन है। सर ए ही क्यों है? क्योंकि यहां से सोल्व करोगे तो एक्स का मान 1 आ जाएगा। क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? बताओ मुझे। पंद्रह अपने पास दिया हुआ है भाई, 15 ये दिया हुआ है, जनवरी और अप्रैल को मिलाकर तापमान से 15 कम, तो जनवरी 20 और अप्रैल 40, इससे मिलाकर 15 कम है। आ गया समझ? अगला करो क्वेश्चन नंबर 5, चलिए करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल ठीक है शिवम। हाँ, अप्रैल से विशाल सिंह हम लोग टाइम मॉर्निंग का करेंगे। ध्यान रखना भाई, 1 अप्रैल से हम लोग टाइमिंग मॉर्निंग का करेंगे, 7 से 8:30। वो टाइमिंग सबसे सही टाइमिंग होता है वैसे पढ़ने का। 1.5 घंटे हम लोग पढ़ेंगे सुबह सुबह। 1 अप्रैल से उठना आप लोग, उस टाइम गर्मियां भी आ जाएंगी तो उठना सभी लोग। एक बार फिर से समझाता हूं, देखो ए सी का 1/6 है, बी ए का 2 गुना है, अपने पास ए सी का 1/6 है। मुझे बताइए ए जो है वो सी का अपने पास 1/6 है, तो यहां से सी अनुपात ए जो आएगा, सी अपॉन ए बराबर क्या 6/1 आ गया है क्या? तो सी और ए का जो रेशियो अपने पास आ गया है वो अपने पास आ गया 6:1। ये लीजिए सी का मान 6 है और ए का मान 1 है। बी ए का डबल है, बी जो है
वो a का डबल है, ये अगर 1 है, b जो है वो a का डबल है, तो मुझे एक बात बताइए, b a का डबल है तो ये 1 है, तो ये कितना होगा 2। b जो है वो a का अपने पास 2 गुना है, बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर अपने पास a अनुपात b बराबर, क्या अपने पास 2 अनुपात 1 1 अनुपात 2 आ जाएगा क्या? तो यहां से c अनुपात a अनुपात b कितना आ गया? तो आप बोलोगे सर b a का मान दोनों जगह 1 है, तो 6 अनुपात 1 अनुपात 2 ये लीजिए। या आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, मुझे एक बात बताइए, यहां से अगर ए और सी का रेशियो आ गया है तो इस चीज को आप लोग ऐसे भी सोच सकते हो, ए सी का 1/6 है, तो मुझे बताइए ए बी और सी 3 लोग हैं, यहां पर शुरुआत में क्या है, ए सी का 1/6 है, तो सी अपॉन ए बराबर 6/1, तो ए का मान अगर 1 आएगा तो इसका मान 6 आ जाएगा। 1 और 6 कहां से आएगा, समझ पाए हो क्या? आंसर सभी बच्चों का बिल्कुल ठीक है, बी ए का 2 गुना है, बी ए का 2 गुना, ये 1 है तो ये कितना होगा 2। यहां से अपने पास रेशियो ये आ गया। ए बी सी का औसत अगर 30 है तो बताओ ए बी सी का सम कितना होगा? तो सम होगा अपने पास 90। ये 90 कैसे आया, ये बात तो भाई मुझे बताइए, समझ पाए हो क्या? 90 कहां से आ गया, बताओ, समझ पाए हो क्या? मनीष मीणा भाई आप समझ लो, आपके साइड ये चीज नहीं आएगी। तो आप अपने पास 3 लोग अगर कभी भी हो तो 30 को गुना करोगे 3 से, तो अपने पास यहां से आएगा। जब भी सम निकालना हो मनीष, अपनी जिंदगी का लक्ष्य बनाओ, एक ही चीज याद रखो, एवरेज को जितने नंबर होते हैं उससे गुना कर दोगे तो सम आ जाता है, हमेशा टोटल आ जाता है। भाई ये एक बात याद कर लो सिर्फ, बाकी छोड़ दो। कम से कम एक चीज याद कर लो आज की क्लास में, कि 30 को 3 से गुना करेंगे, 4 होते तो 4 से 5। अरे वाह, बहुत बढ़िया भाई, एक बात तो समझ में आ गई आपको। तो 90 अपने पास बट्टे में 9 है, और ए व सी के बीच का अंतर, टोटल के नीचे टोटल 9 कहां से आया मनीष कुमार, इन सभी को जोड़ा हमने। 9 कहां से आया, 6 2 8 और एक 9। और अपने पास अंतर के लिए जिस चीज से ए का पूछा है तो 1 से गुना, बी का पूछा है तो 2 से, सी का पूछा है तो 6 से, अंतर पूछा है तो 5 से, 9 से 10 बार, और 10 का पहाड़ा बोलना मनीष भाई 50 आएगा। ये लो, ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद है मैंने आपको ठीक ठाक पढ़ाया होगा। कल की जो क्लास थी उससे थोड़ी सी और अच्छी हमारी क्लास आज की गई होगी। कल हमारी क्लास और अच्छी जाएगी। रेगुलर रहना, चीजें मैं आपको 100% समझा दूंगा, उससे आप लोग चिंता मत करना। मेंस की डेट 3 से 7 के बीच है भाई, मेंस की डेट आ गई है। तो मैं आपको क्या कह रहा था, मैं आपको ये समझाने की, ये बताने की कोशिश कर रहा था कि इन चीजों को आप लोग जो मैंने पढ़ाया है इसको घर पर जरूर पढ़ा करो। शुरुआत में बिल्कुल छोटी छोटी चीजें, आसान आसान चीजें मैं पढ़ाता हूं, और ये चैप्टर भी आसान है। कल शाम को फिर से मिलते हैं, और 1 अप्रैल से आपको याद होगा हमारा टाइमिंग मॉर्निंग में जाएगा, 7 से 8:30 बजे।